ओ देव ओए! देखिए, मेरा नाम देव नहीं देवानंद है। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ। देवानंद साहब, भाई गलती हो गई, माफ कर दे। आप लोग ये गलती बार बार करते हैं, आगे से ध्यान रखना। अरे जनाब, आगे से तो क्या, हम तो हर तरफ से ध्यान रखेंगे। ऐसे कहाँ घूर रहे हो? खाना खाना है। खाना? हाँ, खाना खाना है। ले आवा। क्या लाऊं? दाल भात सब्जी रोटी सब ले आवा। लेकर आता हूँ। लगता है पागल खाने से छूट कर आई है।
और कुछ लाऊं क्या? नहीं भैया, बस हो ही गवा। भगवान तो हर भला करे। लाओ तो पैसे निकालो। हमरे पास तो पैसा है ही नहीं। पैसा नहीं है? क्या मतलब? जब ठूस ठूस कर खा रही थी तब नहीं मालूम था कि पैसा नहीं है? कोयल जी, ओ कोयल जी। क्या हो गया मुआ? जब देखो चिल्लाता ही रहता है। यहाँ मत आना, ये लड़की खाने का पैसा नहीं दे रही है। क्या? मैं होने आई? देखिए अभी भी वक्त है, खाने का पैसा निकाल दीजिए, वरना हमारी कोयल जी आएंगी और आपको इतने मीठे मीठे गाने सुनाएंगी कि आपको अपने बहरे ना होने पर अफसोस होगा। चल जल्दी कर, पैसे निकाल। कितना खाया इसने? 2 मटर पनीर, 1 दाल मखनी और 8 रोटी। इसके साथ और भी कोई था? नहीं, इसके साथ कोई नहीं था, ये सब इसने अकेली नहीं खाया है। इतना खाना? ओए तू जन्मजात की भूखी थी क्या? चल पैसे निकाल। हमने कहा ना, हमरे पास पैसा नहीं है। खाना खाते वक्त नहीं पता था कि पैसे नहीं है? वो तो पता था, पर हमको बहुत जोर की भूख लगी थी। तो भूख लगी थी? जब मेरे हाथ की मान लगेगी ना तब हमेशा के लिए भूख नहीं लगनी। हमका माफ कर दियो। हम तुम्हारे ढाई पर काम करके तो हर सारा पैसा चुका देंगे। तू काम करेगी? मतलब 3-4 दिन का और जुगाड़ कर रही है? यहाँ मैंने अनाथालय खोल रखा है। इस तरह किसी मजबूर पर अत्याचार नहीं करते। और ये तुम्हारे मजबूर बगैर पैसा खाना खाकर हम पर अत्याचार नहीं करते। लेकिन किसी भूखे लाचार को अगर भूख लगी हो तो। ओ गल सुनो चाचा जी, लाचार विचार अत्याचार आम का अचार अपने पास रखो जी। कितने पैसे हुए तुम्हारे? 147 रुपए। ये लो, यह है 50, 3 रख लेना। चलो बेटी मेरे साथ आओ। कहाँ? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो सवाल मत करो, बस चलिए आओ। साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, दुनिया में है घोर अंधेरा, कर दे उजाले साईं बाबा। आओ बेटी। ये आप हमका कहाँ लिए जा रहे हैं? मैंने कहा ना, सब्र करो, सवाल मत करो। जाओ इस मंदिर में चली जाओ, जब तक तुम्हारा जी चाहेगा तब तक यहाँ रहो, तुम्हारे रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वो देखो, उस ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबका भला करता है, तुम्हारा भी करेगा। हाँ जाओ। सबका मालिक एक।
ये लड़की उठो। कौन हो तुम? ये किसका मूर्ति है? साईं बाबा का है, शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा? बाबा, आपने हम जैसे अभागन के लिए इतना कष्ट उठाया। हम तो आपको जानते तक नहीं, बस आपका नाम ही सुने थे। हमने तो कभी भी आपको भक्ति नहीं किया। ये लड़की क्या अनशन पके जा रही है? चल, मंदिर बंद करने का समय हो गया, चल बाहर चल। पुजारी जी, यही बाबा तो हमका यहाँ लाए। लो कर लो बात। अरे इन बाबा के पास कोई काम धंधा नहीं है जो तुम जैसियों के यहाँ छोड़ते हुए घूमेंगे। चलो बाहर चलो। पुजारी जी, हम एक बेसहारा लड़की हूँ, हमें आज रात यहाँ रहने दीजिए ना, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। ये हमारे मंदिर के उसूलों के खिलाफ है। हम रात भर यहाँ किसी को नहीं ठहरने देते। और फिर तेरा क्या भरोसा, कोई सामान लेकर भाग गई तो? हम चोर नहीं है। तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम चोर नहीं हो। तो हमारे माथे पे भी का लिखा है कि हम चोर हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चल यहाँ से। साईनाथ, बाहर निकलो। आप ही हमारा सहारा बाहर बने हो। निकलो यहाँ से। अब आप ही हमारी मदद करो साईनाथ। पुजारी जी, पुजारी जी, पुजारी जी। बाबा, अगर ये लड़की वक्त रहते आपको अस्पताल लेकर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। इससे अगर कोनो गलती हो गई है, हमका माफ कर दो पुजारी जी। गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम्हारी सच्चाई पर यकीन न करके तुम्हें मंदिर से बाहर निकाल रहा था। साईं बाबा ने मुझे मेरे गुनाह की सजा दे दी। अब तुम भी मुझे माफ कर दो बेटी। बस बस, अब ज्यादा बताने की कोनो जरूरत नहीं है। चलिए दवा पी लीजिए। चलिए आइए। अब आपको जरूरत है तो बस आराम करने की। चलिए चुपचाप सो जाइए।
बसंत जी, मंदिर का कामकाज कैसा चल रहा है? मंदिर की तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महाराज। आपकी गैर हाजिरी में गौरी बहन ने तो मंदिर की काया ही पलट दी है। मंदिर की साफ सफाई से लेकर बाबा का स्नान, उनके वस्त्र आदि सभी कार्य गौरी बहन स्वयं अपने हाथों से करती है। बड़ी ही कर्मठ लड़की है, इतने दिन से मेरी सेवा कर रही है, परंतु एक शिकन तक नहीं है माथे पर। पता नहीं किस हालात में घर से निकली है बेचारी। गुरुजी, आपने कभी गौरी से उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा? नहीं बसंत जी, माना कि गौरी मुसीबत की मारी है, परंतु मुझे एहसास हो गया है कि स्वयं साईं बाबा उसकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। अब जब किसी प्राणी की सहायता के लिए स्वयं साईं बाबा तैयार रहते हो, तो उस प्राणी की छानबीन करने की ना ही हमें कोई आवश्यकता है और ना ही हमारी कोई औकात है। कहा बसंत जी, हम आपसे कहकर गए थे ना कि पुजारी जी को तैयार करके मंदिर लेके आइएगा। हम बगीचे से फूल भी तोड़ लाए, पर आप लोग अभी तक बचे ही रहे। चलिए पुजारी जी, वहाँ भक्तगण आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए। नहीं बेटी, मेरी अभी भजन गाने लायक सेहत नहीं है। अब आप बहाने तो मत मारिएगा, ठीक है? अब आप एकदम ठीक हैं। अब शुरू तो कीजिएगा, फिर हम संभाल लेंगे ना। चलो जैसा तुम कहती हो वही ठीक है। चलिए बसंत जी। तेरी वाणी में बहती है साईं अमृत की धार। हिंदू हो चाहे मुस्लिम, तेरा धर्म बांटना प्यार। तेरा धर्म बांटना प्यार। कण कण में तू है साईं, तुझ में है काशी का बाग। कण कण में तू है साईं, तुझ में है काशी का बाग। कलयुग के अवतार शिरडी के साईं बाबा साईं। साईं राम, शिव साईं, साईं श्याम।
तबीयत है पुजारी जी आपकी? अरे आप स्वयं देख लीजिए सेठ जी, एकदम भला चंगा हूँ। बाबा का आशीर्वाद है पुजारी जी आप पर, तभी आप इतनी जल्दी स्वस्थ हो गए। बाबा का आशीर्वाद तो है ही है, जो गौरी जैसी बेटी को सेवा भाव के लिए भेज दिया। गौरी? ये गौरी कौन है पुजारी जी? अरे अभी जो भजन गा रही थी। इसकी आवाज तो बड़ी मधुर है, ऐसा लगता है जैसे साक्षात सरस्वती इसके कंठ में विराजमान है। क्यों मालती? हाँ जी, इसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे वो लगातार गाती रहे और हम सुनते रहे। अरे वो गले की धनी नहीं, मन की भी धनी है। और सेवा भाव तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। मालती, 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 आप यहाँ संभालिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ पुजारी जी। मालती, मालती, ए लीजिए, बाबा का नाम लेकर इसे खाकर पानी पी लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतनी खांसी? बेटा इन्हें जरा अस्थमा की शिकायत है, जरा सी भी धूल मिट्टी बर्दाश्त नहीं होती। समझ गए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्हें कमरे में लेके चलिए, हम अभी काढ़ा बना कर लाते हैं। 2 ही मिनट में इनका वो अस्थमा है ना, उड़न हो जाएगा। चलिए चलिए, हाँ, सही कह रही है, आइए। अरे यार, तेरा तो हर बार का नाटक रहता है। चल ठीक है, तू कहता है तो नहीं बुलाएंगे उसको। अरे हाँ यार, अरे सुन ना, एक नया पब खुला है यार बेटा। एक बार वहाँ अंदर चला गया ना तो बाहर आने का नाम नहीं लेगा। हाँ बेटा रोहित, चल मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ। चल बाय बाय बाय। जी अंकल। पिछले हफ्ते जो बम्बई जो सैंपल आया था उसका माल कब तक आने वाला है, पता है तुम्हें? सॉरी अंकल, मैं तो सिर्फ सैंपल पास करने का काम करता हूँ। बाकी माल कितना आना है, कब आना है, ये सब पापा देखते हैं। और सेठ जी कब तक आने वाले? अगेन सॉरी अंकल, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। मैं तो खुद उनका इंतजार कर रहा हूँ। हो सेठ जी नमस्कार। कौन किसका इंतजार कर रहा है भाई? हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं पापा। भाई मैनेजर साहब के इंतजार की वजह तो समझ में आती है, लेकिन तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? कैसे चाहिए? जी पापा वो 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये? किस लिए? वो गाड़ी में नए स्पीकर चलवाने हैं। बेटा पापा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, नो भाषण पापा प्लीज़। लेकिन इतने महंगे स्पीकर? पापा पैसे तो आपको देने पड़ेंगे क्योंकि गाड़ी में स्पीकर्स लग चुके हैं। ठीक है, जब लग ही चुके हैं तो लो। अकाउंटेंट से ले लेना। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। रोहित, 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 रोहित। क्या हुआ? एक बार चिल्लाते ही बन गए ना शाहरुख खान। क्या मतलब? मतलब क्या यार, इतनी देर से पुकार रही हूँ बट तुम हो के जवाब ही नहीं दे रहे हो। पता नहीं कहाँ खो गए थे। मैं तुम में खो गया था पारुल। अरे ओ पुराने जमाने के देवदास, मैं तो तुम में खो गया था पारुल। फास्ट फूड का जमाना है, फास्ट फूड का। रोमांस का तरीका भी एकदम फास्ट होना चाहिए। ये फास्ट रोमांस से क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है फटाफट कह डालो। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था पारो। ओह सॉरी पारुल। तारीफ करने तो सीधे सीधे बोलो ना। यू आर लुकिंग डैम हॉट। ये खोना वोना कहाँ से बीच में आ गया? ओके, तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं और नाक का तो कहना ही क्या। बस हो गया। ये क्या था? ये फास्ट रोमांस था तुम्हारा स्टाइल का। क्यों, तुम्हें मजा नहीं आया? ओह माय गॉड, पता है मुझे क्या लग रहा था? जैसे मैं कोई प्रोडक्ट हूँ और तुम किसी ग्राहक को मेरी खूबियां गिना रही हो। इसीलिए तो कहता हूँ मैडम, अपनी ये फास्ट लाइफ से थोड़ा बाहर निकलो। हर चीज फास्ट अंदाज में अच्छी नहीं लगती, और खास करके रोमांस। यू गॉट इट? ओके ओके, आई एम सॉरी। मैंने मूड खराब कर दिया उसके प्रति। आई एम सॉरी। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं कहा, चलो खाना खाओ। तुम्हें नहीं सुधरेगी। चलो खाना खाओ। हेलो मैडम डिकोस्टा। यस मैम। मैम प्लीज मैम, मुझे 4 या 5 दिन का वक्त दीजिए। यस मैम, आई विल डू। या मैम, थैंक यू मैम, प्लीज। क्या हुआ, कोई टेंशन? कुछ नहीं, प्लीज तुम खाना खाओ। पारुल, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, बताओ मुझे। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं संभाल लूंगी। मतलब ये कि प्रॉब्लम तो है ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दून से मैम डिकोस्टा का फोन था। मैडम डिकोस्टा? वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा छोटा भाई अरुण दून में पढ़ता है। मैम डिकोस्टा उसकी प्रिंसिपल है। तो अरुण की इस सेमेस्टर की फीस नहीं भरी गई अब तक। अपने बॉस से पैसे मांगे थे, पर आई डोंट नो। कितना पैसा भरना है वहाँ पर? सिर्फ 25,000। 25,000? एक सेकेंड। ये 10,000 रखो, बाकी का मैं कोई इंतजाम करता हूँ। नहीं रोहित प्लीज, ये पैसे मैं तुमसे नहीं ले सकती, प्लीज। क्यों नहीं ले सकती? अरुण मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी था, अब हम दोनों की जिम्मेदारी है। थैंक्स रोहित, थैंक्स। हेलो मैडम, ये रोने का समय नहीं है, खाना खाने का समय है। चलो खाना खाओ, खाओ जल्दी। रामू, रामू। जी साहब। मालती कहाँ है? साहब वो रसोई में खाना बना रही है। खाना बना रही है? जी। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे पता है मालती को अस्थमा की बीमारी है? खाना बनाते समय अगर अस्थमा का दौरा पड़ गया तो? साहब मैंने तो बहुत मना किया था, कहा था कि खाना मैं बना देता हूँ, लेकिन वो नहीं मानी। कहने लगी कि आज बैगन का भरता वो खुद बनाएंगी। अगर मालती को दौरा पड़ा तो तेरा भरता मैं बना दूंगा। मालती, मुझे कुछ नहीं होगा, आज मैं एकदम ठीक हूँ। जा भरता बन गया, जाकर आटा लगा लो। जी मालकिन। ये तो बड़ी अच्छी बात है मालती, तुम एकदम ठीक हो, लेकिन खाना बनाते वक्त कुछ नहीं होगा मुझे। साईं बाबा की कृपा हो गई ना मुझ पर। मैं कुछ समझा नहीं। जब से उस साईं भक्त लड़की के हाथ से मैंने काढ़ा पिया है ना, तब से खांसी की एक धांस भी नहीं आई मुझे। उस लड़की के हाथ में बड़ा ही चमत्कार है जी। और मज़े की बात तो ये है कि आज काम करते वक्त मैं दवा लेना भूल गई थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। सुनो जी, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो इस वक्त मेरे मन में चल रहा है? तुम क्या सोच रही हो? नहीं, पहले आप बताओ। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो मंदिर वाली जो लड़की है ना, क्या नाम है उसका? गौरी। हाँ हाँ गौरी। पुजारी जी के अनुसार गौरी एक अनाथ लड़की है। अगर वो इस घर में आकर तुम्हारे साथ रहने लगे तो? नहीं नहीं, बाबा की भक्त को आप नौकरानी बनाकर? नहीं मालती, नौकरानी बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लाएंगे उसे, बेटी। सोच तो मैं भी ऐसे ही कुछ रही थी। अगर गौरी नहीं मानी तो? उससे पूछ लेंगे
नहीं, उससे पूछने से पहले हमें पुजारी जी से बात करनी होगी। हाँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है। तो हम कल सुबह ही जाकर पुजारी जी से बात करें? यस, शुभस्य शीघ्रम। बेटे, यहाँ गौरी नाम की कोई लड़की रहती है? मुझे नहीं मालूम, पुजारी जी से पूछ लीजिए। पुजारी जी कहाँ है? वो रहे। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ इधर? पुजारी जी, आपके यहाँ मंदिर में गौरी नाम की कोई लड़की रहती है? जी हाँ, रहती तो है, परंतु बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात भी पता चल जाएगी। पहले ये बताइए, वो यहाँ कब से रह रही है? जी यही कोई 2-3 महीने हो गए होंगे। एकदम वही इंस्पेक्टर साहब। आज गांव से भागे हुए गौरी को 2 महीना 25 दिन हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? इस समय वो कहाँ है? इस वक्त तो बाबा की आरती की तैयारी कर रही है, लेकिन बात क्या है बताइए तो सही। आप उसे यहाँ फौरन बुलाइए, आपको सब पता चले। हाँ, बेफिक्र रहिए, गौरी यहाँ से भागकर कहीं नहीं जाएगी। परंतु बात क्या है ये तो बताइए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, ये बनवारी लाल हैं, ओम साईं, गौरी के ही गांव के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि गौरी इनके घर से 50,000 रुपए चुरा कर भागी। ऐसा नहीं हो सकता, गौरी चोरी नहीं कर सकती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो कोई और गौरी होगी। इंस्पेक्टर साहब, एकदम वही है। मेरे एक आदमी ने 5-6 दिन तहकीकात करने के बाद बताया कि उसने इसी मंदिर में पनाह ले रखी है। पुजारी जी, आप व्यर्थ में समय नष्ट मत कीजिए, उस लड़की को यहाँ बुलाइए। हाँ, अगर आप उसे आरती करने की मोहलत दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप जब तक मेरे कमरे में बैठिए, मैं चाय और नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप जल्दी से आरती कराइए, हम लोग यही इंतजार करते हैं। गले मिले नीम को मीठा बनाया, पानी से दीप जले। ओम जय श्री साईनाथ। क्या हुआ जी?
हुआ माल थी, अब इसे भी अभी खराब होना था। तब तो मिल चुकी हमें आरती। हाँ, अब आरती तक तो मुश्किल ही पहुंच पाएंगे। अब क्या करोगे? अब करना क्या है, गैरेज वाले को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ राजेश, गौरी बिटिया, प्रसाद तो ये गौतम बांट देगा, तुम मेरे साथ आओ। ले बेटा बांट। पर कहाँ? बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। हमसे मिलने भला कौन आया होगा? अब तुम खुद ही चल कर देख लो ना, आओ। हमका बचा लीजिए पुजारी काका, हम घर पैर पड़ते हैं, हम इसके साथ नहीं जाएंगे। इस तरह रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। तुम्हारे गांव के इन जमींदार ने तुम्हारे खिलाफ 50,000 रुपए चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, हमने चोरी नहीं की, हम चोर नहीं हैं। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है, तुम्हें अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलेगा। फिलहाल तो तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। जा बेटा जा, मैं कुछ बाहर दौड़ करता हूँ, रात होने से पहले तेरी जमानत की बंदोबस्त करता हूँ। जा जल्दी चलिए। पुजारी जी आ गए। ओम साईं राम पुजारी जी। साईं राम सेठ जी, साईं राम। साईं बाबा ने आप दोनों को बिल्कुल सही मौके पर भेजा है। मैं कुछ समझा नहीं पुजारी जी। गौरी बिटिया को पुलिस पकड़ कर ले गई सेठ जी। पुलिस ले गई? हाँ। लेकिन किस जुर्म में? उसके अपने गांव के जमींदार ने उस पर 50,000 की चोरी का इल्जाम लगाया है। नहीं नहीं, जरूर उन लोगों को गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता पुजारी जी। आप चिंता ना करें पुजारी जी, मैं भी पुलिस चौकी जाकर देखता हूँ आखिर मामला क्या है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी, मैं भी साईं बाबा से उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी जाकर देखता हूँ। ठीक है सेठ जी, ठीक है सेठ जी। ओम साईं राम। उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। इसे हेड ऑफिस पहुंचा दो। कहिए जनाब, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर साहब, ये रहे मिस गौरी के जमानत के कागजात, हम उन्हें लेने आए हैं। हवलदार। जी जनाब। गौरी को बाहर ले आओ। जी जनाब। आपका गौरी से क्या रिश्ता है साहब? इंसानियत का। जब सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं तो यही एक रिश्ता काम आता है इंस्पेक्टर साहब। तो आप सोशल वर्कर हैं? जी नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। शहर में राजकुमार के नाम से रेडीमेड गारमेंट्स का मेरा एक छोटा सा शोरूम है। राजकुमार और छोटा सा, अच्छा मजाक करते हैं आप। आओ बेटा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कभी ज़रूरत हो तो शोरूम पे आइएगा। जरूर आऊँगा, आपके छोटे से शोरूम में। आओ बेटा। अच्छा, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। थैंक यू। आओ बेटा।
हाँ जी हाँ जी, बस वही देख रहा हूँ सर। ठीक है सर, ठीक हो जाएगा सर, हो जाएगा। हेलो हेलो रोहित, हाँ आ गई तुम? क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो? ठीक है मैं आ रहा हूँ, चल ओके बाय। हाँ देख लिया तुमने? हाँ देख लिया, बस 3 ड्रेसेस पसंद की हैं। ठीक है, बिल मेरे अकाउंट में डाल देना। ओके सर। थैंक्स रोहित। इट्स ओके पारुल, कुछ चाय ठंडा? इट्स ओके। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम को मिलेंगे होटल नंबर में। ठीक है चलो, ओके पारुल। लो ये तो ले आओ। आइए अंकल बैठिए। बेटा तुझसे एक बात पूछूं? हाँ जी बोलिए। वो लड़की कौन थी? जी मेरे दोस्त है, पारुल नाम है। कब से जानते हो उसको? यही कोई 2-3 महीने से। ये कहाँ मिली थी तुम? एक कॉफ़ी शॉप में मिली थी। एक्चुअली उस दिन मेरा पर्स खो गया था, सो इसी ने बिल पे किया था। पर आप ये सब क्यों? क्या ऐसा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लड़की सही नहीं है। तुम जैसे रहीस जादव को फंसाने का इसका पैसा, समझ गए ना? चला जी, ओम साईं राम। ओम साईं राम जी, ओम साईं राम। बैठिए। अंकल जी नमस्कार। ओम साईं राम बेटे। बेटा चंद्रबान जी कहाँ गए आज? अंकल पापा कहीं बाहर गए हैं, कुछ काम था आपको? मैं तो आप सब लोगों को पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के भंडारे का निमंत्रण देने आया हूँ। वो तो मैं आपको देखकर ही समझ गया। जब आप आते हैं तो साईं बाबा का भंडारे का निमंत्रण ही लेकर आते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। अंकल को चाय ठंडा ले लीजिए। नहीं बेटा, फिर कभी, अभी मैं जल्दी में हूँ। अच्छा देखा बेटा, ये है साईं बाबा के चमत्कार का जीता जागता बड़ा लाला जी। कैसे अंकल? ये लाला जी जो कुछ भी है साईं बाबा के आशीर्वाद से। कुछ साल पहले शेयर बाजार में सब कुछ लुटा कर रोड पर आ गए और सब कुछ चला जाने के बाद घर बार सब बिक गया, सिर्फ एक घर बचा। फिर लाला जी उस वक्त भी साईं बाबा के परम भक्त थे और आज भी परम भक्त हैं। सब कुछ चले जाने के बाद भी लाला जी ने साईं भक्ति को नहीं छोड़ा। छठे महीने पूर्णिमा के दिन लाला जी मंदिर में विशाल भंडारा करते थे। जब कुछ भी नहीं रहा तो लाला जी ने इधर उधर से करके साईं भंडारा किया। एक रात साईं बाबा ने इनको दर्शन दिए और जो पूरी तरह से बंद शुगर मिल को खरीदने का आदेश दिया। लाला जी ने सब कुछ बेच बाच कर उस मिल को खरीद लिया, साईं बाबा के नाम का काम शुरू किया। देखो चमत्कार रोहित बाबू, उसी साल सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट पूरी तरह से खोल दिया। अब क्या था, लाला जी की 5 उंगली घी में और सिर्फ दही। तब से लाला जी का काम ऐसा चला कि बढ़ता ही चला गया। आज लाला जी को सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। फिर ये यहाँ पर? यही तो इनकी खासियत है। जब लाला जी साईं बाबा का भंडारा करते हैं तो न्योता देने सबको खुश जाते हैं। ग्रेट, वेरी ग्रेट। ढंग से साफ कर चलो। ये क्या है, यहाँ पे दाग धब्बे पड़े हैं सारे। मालती जी, मालती देखो तो कौन आया है। अरे आप लोग आ गए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, आपने बड़ा अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। ये तो यहाँ आई नहीं रही थी, मंदिर जाने की जिद कर रही थी। फिर मैं इसे मंदिर ले गया, वहाँ पुजारी जी ने इसे समझाया, तब ये यहाँ आई है। उनका आज्ञा भी तो जरूरी था ना माँ जी। हाँ बेटा बिल्कुल ज़रूरी था। अब उनकी आज्ञा मिल गई ना, यहाँ आराम से रहो, ठीक है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, आओ। हमरा कुछ सामान। अरे उसकी चिंता मत कर,
रामू ले आएगा। रामू जाओ सामान लेके आओ। जी। जाओ बेटे, अब तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। अच्छा मालती, मैं चलता हूँ। मैनेजर साहब का 2-3 बार फोन आ चुका है। क्या रोहित नहीं है शोरूम पर वहाँ? पता नहीं वो कहाँ है, मैं चलता हूँ शोरूम है। अरे आपका खाना? अरे तुम मेरे खाने की फिक्र मत करा करो, मैं वहाँ कुछ चाकर मंगवा लूँगा, ठीक है? और तुम खा लेना, और हाँ इसे भी कुछ खिला देना, लगता है इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है। आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, इसका ख्याल मैं रख लूंगी। आ ठीक बेटे, है, ठीक है। आ बेटे। मम्मा, मम्मा, मम्मी, मम्मी। क्या बात है बेटा, आज तुझे सुबह सुबह मम्मी की कैसे याद आ गई? मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है, आपने? गाड़ी तो गौरी मंदिर लेकर गई बेटा। गौरी? कौन गौरी? अगर तू रात में घर जल्दी आ जाता तो मैं तेरी मुलाकात उससे करवा देती। वो सब तो ठीक है, पर ये गौरी है कौन? और मेरी गाड़ी मेरी परमिशन के बगैर लेकर कैसे चली गई? मैंने ही उसे ड्राइवर के साथ भेजा है बेटा। और वो है कौन? तो वो मेरी अपनी बेटी है। आपकी बेटी कहीं बचपन में खो गई थी क्या? बेटा वो एक अनाथ लड़की है जिसे मैं अपनी बेटी बनाकर घर लाई हूँ। आप एक अनाथ को अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आ गई और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। आपने इस बारे में पापा को? उन्हें सब पता है बेटा, उन्हीं की मर्जी से तो यहाँ आई है। ओहो, तो पापा को मालूम था, आपको मालूम था, बस मुझे ही नहीं बताया गया। और कम से कम एक बार तो। बेटा तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि। For God's sake मॉम, उसके बारे में मुझे कुछ तो तुझे तो याद ही होगा बेटा कि काफी अरसे बाद मैं बीमारी के कारण साईं बाबा के दर्शन करने मंदिर गई थी। ओम श्री साई नाथा, ओम जय श्री साई नाथा, ओम श्री साई नाथा, ओम जय श्री साई नाथा। आरती साई गुरुवर की, परमानंद सुरवर की, गाता सुख पाता। ओम जय श्री साई नाथा। श्रद्धा लेकर मन में बाबा जो शिरडी आता, साईं जो शिरडी आता, आरती साईं गाता, आरती साईं गाता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय श्री साई नाथा। ओम श्री साई नाथा, ओम जय श्री साई नाथा, ओम श्री साई नाथा, ओम जय श्री साई नाथा। आरती साई गुरुवर की, परमानंद सुरवर की, गाता सुख पाता। ओम जय श्री साई नाथा। ओम श्री साई नाथा, ओम जय श्री साई नाथा, ओम श्री साई नाथा, ओम जय श्री साई नाथा, ओम श्री साई नाथा, ओम जय श्री साई नाथा, ओम श्री साई नाथा। कैसी है बिटिया? जी हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर ऐसी बात होती तो काहे भेज दिया मैं सेठ जी के साथ? अच्छा खासी आपकी सेवा में लगी थी। नहीं बेटी, इंसान को हमेशा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।
मेरी सेवा के चक्कर में मैं तुम्हारा जीवन कैसे बर्बाद होने देता। तो क्या कह रहे हैं पुजारी जी, आपकी और बाबा की सेवा करके कौन सा हमारा जीवन खराब हो रहा था, बल्कि संवर ही जाता ना। आप हमसे हमारा जीवन संवारने का बहुत ही अच्छा मौका छीन ले हो। हाँ नहीं बेटी, अगर तुम यहाँ रहती तो वो कमबख्त बनवारी तुम्हारा जीना हराम कर देता। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, फिर तुम्हारा भोला चेहरा और साईं बाबा के प्रति भक्ति भावना देखकर कभी ये जानने की इच्छा ही नहीं हुई। मगर इस बनवारी ने एक शांत तालाब में कंकड़ मारकर मेरे मन में सवालों की कुछ लहरें उत्पन्न कर दी हैं। आप हमरी और उस ठाकुर की हकीकत जानना चाहते हैं ना, तो चलिए हमारे साथ, हम आपको सब कुछ सच सच बताते हैं। चलिए। सुनो बेटी, मालती जी और चंद्रभान जी की मन लगाकर सेवा करना, क्योंकि वही अब तुम्हारे माता पिता हैं। उसकी चिंता आप काहे करते हैं, हमारी वजह से उन्हें कोनो परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटी, खुश रहो, साईं बाबा तुम्हारी रक्षा करें। ये काम आजी, ये सब करने का क्या जरूरत था, हम आके खुद बना लेते ना। अरे बेटी मेरा रोज का काम है, मुझे करना अच्छा लगता है, मजा भी बहुत आता है। इतने दिन आपने मजे कर लिए ना, अब हमें मजे करने दीजिए। चलिए आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। पर ये खाना, अरे वक्त ही क्या हुआ माँ जी, 12 ही तो बजे हैं। आप मैं खाना खाने के लिए खाना बनाने की बात कर रही हूँ बेटा। उसकी चिंता आप काहे कर रही हैं माँ जी, हम सब संभालेंगे। चलिए आप जाइए अपने कमरे में। अच्छा बाबा जाती हूँ। मालकिन आपके जूस का वक्त भी हो गया है, मैं वहीं लेकर आता हूँ कमरे में। ठीक है ठीक है। हाँ माँ जी के लिए जूस हम तैयार करते हैं। जी। यू इडियट! हमको माफ कर दो रोहित बाबू, हम तो वो। क्या हम वो देख कर नहीं चल सकती? एक घर है, कोई गांव की गलियां नहीं है। गंवार कहीं की, मैंने मम्मी ने भी कहाँ से नमूने इकट्ठा कर लिए। रोहित ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे किस आदमी से कैसे बात करनी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ नहीं जानते तुम, ये कोई नौकरानी नहीं, इस घर की बेटी है, और किसी का भी मैं इसके साथ नौकरानी वाला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज पता है क्या हुआ? एक कस्टमर आया, मैनेजर साहब ने बताया उसे 43 रुपए। मैंने कहा कितना? 43। और देखिए वो गया, पता है कितना? 45। क्या हुआ मालती? आप लोगों ने कमरे में लेके चले और वही काढ़ा बना के ला। चलो मालती, आराम से मम्मी, आराम से चलिए, आराम से। बस 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 मालती बस। हाँ। मम्मा तकलीफ ज्यादा हो तो मैं डॉक्टर को बुला लूं? मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी गौरी का बनाया हुआ काढ़ा पीऊंगी ना तो एकदम भली चंगी हो जाऊंगी। हाँ, तुम्हारी माँ ठीक कहती है बेटा, गौरी के हाथ में जादू है, जादू। उस दिन मंदिर में गौरी के हाथ का काढ़ा पिया था, तब से लेकर आज तक मालती को दवा की जरूरत नहीं पड़ी। माँ जी लीजिए। लो मालती, हाँ काढ़ा पी लो।
आराम करो। जा बेटा, तो सो जा, रात बहुत हो गई ना। हाँ रोहित बाबू, आप जाके आराम कीजिए, हम हैं यहाँ पर। बाबूजी, अगर आपको कोई बात की तकलीफ ना हो तो रोहित बाबू के कमरे में चले जाइए। आज रात को माँ जी के साथ हम रहना चाहते हैं। हाँ जी, आप दोनों बाप बेटे जाकर सो जाइए। आज गौरी मेरे साथ रहेगी। ठीक है बेटा, हैं? चलते हैं। बेटा, माँ का ध्यान रखना। हाँ बाबूजी, बिल्कुल। माँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बेटा ठीक हो। छोड़ दे कमीने, हमको छोड़ दे। कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो हमारी मदद करो। गौरी, छोड़ दे हमको। गौरी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? जी वो। मैं जानती हूँ, ऐसा तो जरूर कुछ है जो तू हम सब से छुपा रही है। गांव से तेरा भागना, उस बनवारी का तुझ पर चोरी का इल्जाम, इन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर है। तू हमें नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, ये तेरा पर्सनल मामला है बेटा। नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम मुझे अपना माँ मानती है ना बेटा? जी माँ जी। तो अपने दिल के हर राज को बाहर निकाल दे, इससे तेरा मन एकदम हल्का हो जाएगा और तुझे शांति में मिलेगी बेटा। ठीक है माँ जी, हम आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सच सच बताएंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हम बिहार के चक्रपुर गांव की रहने वाली हैं। 2 साल पहले हमारे गांव में बाढ़ आई और उसी बाढ़ में हमारी अम्मा भगवान को प्यारी हो गई। हमारी अम्मा को मरे से 6 महीने हुए थे कि गौरी, अरे ओ गौरी, का हुआ? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? जरा बाहर जाकर तो देख, तेरे बापू तेरे लिए नई अम्मा लाए हैं। ये क्या कह रही है? अरे देख तो सही। गौरी, ये है तेरी नई अम्मा। अरे तुम खड़ी काहे हो? बैठो, अब ये तुम्हारा ही घर है। गौरी, जाकर अब अपनी नई अम्मा से मिल लो। खैर कोनो बात नहीं, मेल मिलाप बाद में कर लेना। गौरी, जरा उसके लिए खाना तो बना दे। वो नई नई आई है ना, कल से तो पूरा चूल्हा चौका वो ही देखेगी। ठीक है, खाना बना। उस दिन तो हमने अपनी नई अम्मा को खाना बनाकर खिला दिया। मम्मी जी वो औरत बहुत ही कामचोर थी। जब तक घर में रही, एक भी लकड़ी चूल्हे में नहीं डाली। सारा काम हमसे कराती थी।
और खुद मटर गश्ती करती थी या फिर बाहर घूमने निकल जाती थी। तुम्हारे बापू से कुछ नहीं कहता था क्या? नहीं मम्मी जी, न जाने उस औरत ने हमारे बापू पर क्या जादू टोना कर दिया था। वो हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। वो तो सुबह ही काम पर निकल जाता था, रात में आता तो नशे में धुत होकर आता था। इस तरह से करीब साल भर बीत गया और एक दिन आए हाय, हाथन में मेहंदी रचाई ली है का? अरे कामचोर, जल्दी जल्दी हाथ चला, तो हर बापू आते ही होंगे। अरे गौरी, वो तुम्हारा बापू है ना, वो शराब के नशे में ट्रक के नीचे आ गया है। तू चल, वो तेरा नाम पुकारता, तू चल जल्दी। अरे कोई हमका भी तो बताए क्या हो गया वहाँ? और हम लोग जब तक वहाँ पहुँचे हमारा बापू दम तोड़ चुका था। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैं समझ सकती हूँ, इतनी छोटी सी उम्र में तूने कितना कुछ सहा है। नहीं मम्मी जी, ये तो शुरुआत थी। बापू की 13वीं होते ही वो औरत बापू की जगह काम पर जाने लगी। समझ नहीं आ रहा था, उसका व्यवहार हमारे प्रति थोड़ा सा नरम होने लगा। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? देख नहीं रे बिटिया, लकड़ी लाए हैं। वो तो ठीक है, हमसे कह दिए होते ना, हम ले आते। आपको तो काम पर भी जाना रहता है। अरे तो क्या हुआ बिटिया, तू भी तो दिन भर घर में खटती रहती है। ला हम करते हैं। अरे बैठ। समझ नहीं आ रहा था माँ जी, उस औरत का दिल हमारे प्रति इतना नरम कैसे हो गया। इस तरह 2-3 महीने गुजर गए और एक दिन गौरी, ओ गौरी, चल अंदर चल। मुनिया बेटा कल आना, देख मैं तोहार वास्ते का लेके आई हूँ। आ बैठ, देख मैं का लाई हूँ। ये मिठाई अम्मा? अरे मन करा तो ले आई। तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। ले खा चुपचाप। अरे बिटिया, तनिक यहाँ अपने नाम का कलम तो चलाई दे। क्या है अम्मा? अरे तेरे बापू को कुछ पैसा मिलना है, वो तेरे ही नाम से मिलेगा। तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। चल जल्दी से चला दे। कितना पैसा मिलेगा अम्मा? अरे जो भी मिलेगा तेरे ही ब्याह के लिए रख दूंगी। तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। चल चल चला दे जल्दी से। तेरी समझ में नहीं आएगी अंग्रेजी, बड़ी हाई फाई क्लास की अंग्रेजी है। तू बिटिया कलम चलाई दे। हमें उस दिन नहीं पता चला कि वो औरत झूठ बोल रही है या सच। हमें तो उसके नेक इरादों के बारे में 1 महीने बाद पता चला। गौरी, ओ गौरी, देख ना सूरज कितना ऊपर चढ़ा है और तू सो रही है। चल उठ, आज का दिन वैसे भी बहुत अच्छा है। आज कहाँ है अम्मा? अरे जल्दी से उठकर नहा धो के तैयार हो जा। आज हम लोगों को पुरलिया गांव चलना है। वो जाके क्या करेंगे अम्मा? वहाँ हमारे भाई ने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, वो तो उसे मिलना चाहता है, इसलिए भैया ने संदेशा भेजा है तो लाने के लिए। तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। चल उठ जा। उसको छोड़ दे, उसको हम कर लेंगे। तू तैयार हो जा।
और सुन, वहाँ पलंग पे तोहार वास्ते नए जोड़ी कपड़ा रखे हैं, उका पहन लियो। अम्मा, हाय भैया, ये देखो हमार गौरी कितनी खूबसूरत लग रही है। तू तो एकदम सिनेमा की हीरोइन जैसी लग रही है। चल अब जल्दी चल, पता है ना अगर बस निकल गई तो घंटों इंतजार करना पड़ेगा। चल। ये का अब काहे तस्वीर बना रही है? माँ बापू का बहुत याद आ रहा है अम्मा। तो हम तो तुहार माई नहीं है। चल अब जल्दी चल, चल। आओ गौरी। आ गौरी आ। अम्मा ये हमें कहाँ ले आई हो? तू ना सवाल बहुत करती है गौरी। वो ठाकुर से हमका कुछ रुपए लेने हैं, बस उका लेकर बस अड्डे चल देंगे। चल अब जल्दी चल। चल गौरी जल्दी चल अब। गौरी तू तने क्या बैठ बिटिया, हम जमींदार से पैसा लेकर आती हैं। अम्मा। गौरी हम गई और आई। अम्मा, अम्मा दरवाजा काहे बंद कर दियो? अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा हमें क्या काहे बंद कर दियो? अम्मा, भगवान के वास्ते दरवाजा खोल दो। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलो। अम्मा, अब चिड़ियों का शिकार करना छोड़िए भी ठाकुर साहब, आपका असली शिकार तो वहाँ आपका इंतजार कर रहा है। तो इसका मतलब काम हो गया। गुलाबिया कोनो काम अधूरा ना ही छोड़ती ठाकुर। लाइए हमरा इनाम। पूरे 50,000 हैं। लो ठाकुर, तो हर मकान भी खाली कर दिए हैं। ये लो की चाबी। इसकी कीमत तो तुम्हारे यार पहले ही मुझसे ले जा चुका है। तो हम कहाँ तो से पैसे मांग रहे हैं ठाकुर? तो हर अमानत तो हर हवाले। हम भी आज ये गांव छोड़ के सरफू के पास जा रही हूँ। जय गंगा मैया ठाकुर। जय गंगा मैया। हमको जाने दो ठाकुर। ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? पूरे 50,000 रुपए दिए हैं मैंने तेरी माँ को। आपको भगवान का वास्ता, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमका जाने दो ठाकुर, हमका जाने दो ठाकुर, हमका जाने दो।
जानवर से पीछा छुड़ाकर हम बचते बचते मेन रोड तक आ गए थे। वहीं एक चाय की दुकान के पास एक ट्रक खड़ा था। मम्मी जी, हम तो बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रक में चढ़ गए। हम इतने थक गए थे कि हमारी तो वहीं आंख लग गई। जब हमारी आंख खुली तो हमने अपने आप को एक ढाबे पर पाया। बस वहीं से बाबा हमें स्वयं मंदिर पहुंचा दिए। कैसे कैसे लोग तेरी दुनिया में रहते हैं बाबा। किसी बेसहारा का सहारा बनने की बजाय सहारा ही छीन लेते हैं। मम्मी जी, आप जैसे लोग भी तो रहते हैं ना बाबा की इस दुनिया में। बस बेटी, तेरी किस्मत में जितने दुख लिखे थे तो भुगत चुकी है। अब तो बाबा तेरे जीवन का सारा अंधेरा दूर कर देंगे। चल बेटी, सो जा, रात बहुत हो चुकी है ना। हे बाबा, इस बच्ची का ख्याल रखना, इस पर अपनी कृपा रखना मेरे साईं। ठाकुर साहब, आपके केस में जरा भी दम नहीं है। एक तो लड़की के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई गवाह है। अगर केस में दम नहीं है तो उसमें दम पैदा करो और सबूत तैयार करो, गवाह बनाओ। मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे किस बात के दे रहा हूँ? तुम उस लड़की को जाल में ऐसा फंसाओ कि उस जाल से निकलने के लिए वो मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगे। एक बार अगर वो लड़की मेरे हाथ आ जाए तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि। ठाकुर साहब, आराम से, उस लड़की को लेकर अभी से इतने उतावले मत होइए। वकील साहब, आप जानते नहीं कि उस लड़की ने मुझे कैसी चोट पहुंचाई है। वो सब ठीक है, लेकिन आप सब्र से काम लीजिए। मैं अपनी प्लानिंग तैयार करके जल्द आपसे मिलता हूँ। ठीक है, आपको जो करना है जल्दी कीजिए। 2 दिन बाद कोर्ट में तारीख है, कुछ ना कुछ रिजल्ट आना ही चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, कोर्ट का रिजल्ट हमारे ही हक में आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इस संसार में कैसे धूर्त लोग हैं। एक बेबस बेसहारा लड़की के पीछे गिद्ध की तरह पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को तो सबक मिलना ही चाहिए। मालिक, सबका मालिक एक। अरे 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 बाबा, बाहर जाओ, यहाँ देने वाला कोई नहीं है इस समय। मूर्ख आदमी, देने वाला तो सिर्फ एक है। मैं कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ। क्या देने आए बाबा? मुझे दे दो ना। भले आदमी, एक आदमी की चीज दूसरे को कैसे दे सकता हूँ? जाओ, जाकर ठाकुर से कहो कि बहुत दूर से एक बाबा आए हैं, उसे कुछ देने। मैं जानता हूँ वो इस वक्त घर पर ही हैं और अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहे हैं। अरे पर आपको कैसे पता चला बाबा? बाबा से कुछ नहीं छुपा है, बाबा सब जानता है। बाबा ये भी जानता है कि तेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक तू पिता नहीं बन पाया। और अब तू दूसरी शादी करने की सोच रहा है। अरे मूर्ख, और 10 शादियां भी कर लेगा तो भी तू पिता नहीं बन पाएगा। ऐसा मत कहिए बाबा, अब मुझ पे कुछ तो रहम कीजिए। अगर पिता बनना चाहता है तो दूसरी शादी का ख्याल दिल से निकाल दे। अपनी पत्नी को खुश रख, मालिक में श्रद्धा रख, सब भला हो जाएगा। करूंगा बाबा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। जैसा आप आइए ना, मैं मालिक को बुलाता हूँ। आइए। मालू, ओ मालू, पता नहीं कहाँ मर गया, चोर कहीं का। कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, हाँ? कहाँ मर गया था? अरे कहीं नहीं मरा था मालिक, बाहर ही था। अब पहुंचे हुए बाबा आपसे मिलने आए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं।
कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो मैं करने आया हूं तुम्हारी भाई। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। ठाकुर, तुम्हारा समय बहुत बुरा चल रहा है। सरकारी ठेका तो हाथ से गया। बैठिए बाबा, बैठिए। मगर बाबा, ये सब आपको कैसे पता चला? बाबा सब जानता है। तुम्हारे गांव में गड़बड़ चल रहा है। किसी के साथ जमीन को लेकर झगड़ा, और आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि ये सब मामला सुलझ जाए। ठाकुर, तुम पर एक और मुसीबत आने वाली है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? जाओ, जाकर एक थाली में पानी भरकर ले आओ। जल्दी करो। ठाकुर, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अपने नौकर से कहो कि जल्दी लाए। मालूम, जरा जल्दी लेकर आप। रखो। ठाकुर, अब इसमें ध्यान से देखो। उर्वशी, ये तो मेरी बेटी उर्वशी है बाबा। हाँ, देहरादून में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है। जी हाँ, जी हाँ। अब आगे देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बच्ची। ठाकुर, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक ठाक है। परंतु क्या बाबा? परंतु क्या? जो तुमने अभी देखा वो हो सकता है। ऐसा मत कहिए बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं। आप तो सब जानते हैं बाबा, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरी बेटी की जान बच जाए। सारे बुरे काम छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलना शुरू करो। मैं सब छोड़ दूंगा, सारे बुरे काम छोड़ दूंगा बाबा। इधर आओ रोहित। जी पापा। कहाँ थे इतनी देर से? जी वो एक दोस्त के यहाँ। कौन से दोस्त के यहाँ? वो मुकेश। हाँ, मुकेश के यहाँ बैठा था। वही मुकेश ना जो धौलपुर हाउस में रहता है? जी हाँ, वही। वेरी गुड। ये झूठ बोलना कहाँ से सीखा? जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सचमुच के साथ था। तुम झूठ बोल रहे हो रोहित। तुम मुकेश के साथ नहीं थे, क्योंकि मुकेश तुम्हें खुद ढूंढता हुआ शोरूम आया था। कौन है वो लड़की? जी, कौन है वो लड़की? पारुल नाम है उसका। मैं उसके बारे में आपको। तुम आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलोगे। क्यों नहीं मिलूंगा? मैं। हाँ, बोलो बोलो। तुम मुझसे प्यार करते हो, यही कहना चाहते हो ना? जी हाँ। वो तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं है रोहित। वो एक आवारा लड़की है। वो आवारा लड़की नहीं है पापा, प्लीज। लगता है आपके किसी ने कान भरे हैं। क्या बात है जी? बाप बेटे में किस बात पर इतनी जोर जोर से बहस हो रही है? सुन लो अपनी सबूत की बातें। इन्हें किसी से प्यार हो गया है, प्यार। क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ, पूछो इसी से। कितनी ड्रेसेस दी हैं उसे अपने शोरूम से? वो आप। खबरदार अगर आज के बाद उस लड़की से मिले या उसे फोन किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अरे रोहित, खाना। भूख नहीं है मुझे। अरे जाने दो उसे। अगर एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। रोहित बाबू, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। रोहित बाबू, आपकी जगह हम होते तो हमें भी शायद इतना ही गुस्सा आता, पर बाबूजी भी तो अपनी जगह पर एकदम सही है ना। उनका अपना मान सम्मान इज्जत का बहुत फिक्र है। मैं पारुल से इस बारे में बात करता हूँ।
अभी थोड़ा सब्र करिए ना, पहले खाना खा लीजिए फिर आराम से बतियाइएगा। ये लीजिए। रामू, रामू, जी मालकिन। ये क्या है? फ्रिज है मालकिन। फ्रिज के अंदर क्या है? टमाटर है, मूली है, सेब है, आलू है और दूध है। इडियट, बाकी सब नजर आ रहा तुझे, पर फ्रिज कितना गंदा है ये नहीं दिख रहा तुझे। वो क्या है मालकिन, वो मैं मेरे सामने फालतू की रामायण गाने की जरूरत नहीं है। सारा सामान बाहर निकाल, साफ कर और फिर अंदर रख। अब ये सेब, संतरा, टमाटर, आलू, गोभी, अब इनको क्या साफ करना मालकिन? काटते टाइम धोते तो हैं। ओ अक्ल के अंधे, मैंने सामान साफ करने को नहीं फ्रिज साफ करने को कहा है। जी मालकिन। हाँ। तो यहीं रुक, मैं देखती हूँ कौन आया है। जी। आप आ भी गए? गौरी कहाँ है? क्या बात है? आप कुछ बताइए ना, गौरी कहाँ है? उसकी जमानत कैंसिल हो गई मालती, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर ये हुआ कैसे? उसे क्या पता मालती, लेकिन ऐसा ही हुआ है। हाँ, मैंने तो आज मंदिर में जाकर उसके लिए बाबा से मन्नत भी मांगी थी। अपनी बेटी के लिए कोई माँ सच्चे मन से प्रार्थना करे और बाबा उसे स्वीकार न करे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना माँ जी। आपकी मन्नत पूरी हुई, ये लीजिए। शैतान कहीं के, तुम दोनों ने तो मुझे डरा ही दिया था। और ये टेस्डी किंग दिलीप कुमार, उसकी जमानत कैंसिल हो गई मालती। बाबा ने हमारी प्रार्थना सुन ली, परंतु फैसला क्या हुआ? आज फैसला क्या हुआ भगवान? चमत्कार हुआ है, चमत्कार, बाबा का चमत्कार। जैसे ही हमारे मुकदमे की सुनवाई का नंबर आया, तभी वो ठाकुर बनवारी लाल है ना, उसने अदालत से माफी मांगते हुए कहा कि मेरे यहाँ चोरी हुई नहीं थी, मुझे कुछ गलत हुई थी। इस पर अदालत ने उसे खूब फटकारा और गौरी को बतौर हर्जाने के रूप में 10,000 रुपये देने का फैसला सुनाया। उसके बाद गौरी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये तो सचमुच में बाबा का चमत्कार हो गया। सुनो जी, अगले गुरुवार को मंदिर में जाकर बाबा का भंडारा करना पड़ेगा। मैंने बाबा से मन्नत मांगी थी। तो इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? मैं आपसे पूछ नहीं रही, आपको बता रही हूँ। अरे वाह, गौरी बिटिया को स्वेटर बुनना सिखाया जा रहा है। हैं? बेटा, पहला स्वेटर मेरे लिए बुनना। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? हेलो, क्या हुआ उसे? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ जी? मालती, रोहित का एक्सीडेंट हो गया। मालती, रामू, पानी ला। मालती, माँ जी, पानी। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? मालती हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो मालती। वो अस्पताल में है, हम लोगों को वहाँ चलना होगा। चलो रामू बेटा, तुम घर का ख्याल रखना। आओ मालती। वो 1 घंटे पहले अभी कोई एक्सीडेंट का केस। जी साहब।
मैं उसका पिता हूँ। सर पेशेंट अभी आईसीयू में, आप डॉक्टर मित्तल से मिल लीजिए। ओके, थैंक यू। आओ। डॉक्टर साहब, वो रोहित। प्लीज सिट डाउन। आप उस लड़के के पिता हैं? जी हाँ। देखिए, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। हमने चेकअप किया है, एक्सरे भी हो गया है। उसके एक पाँव में फ्रैक्चर है और उसके सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से वो बेहोश है। एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आपको जो करना है जल्दी कीजिए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप पैसे की बिल्कुल परवाह ना करें। अगर बाहर से कोई एक्सपर्ट बुलाना पड़े तो आप उसे भी बुला लें। यू डोंट वरी सर, आप बाहर चल के पेपर्स पर साइन कर दीजिए और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए सब ठीक ठाक हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट सर। थैंक्स डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर राणे, आईसीयू के पेशेंट के ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं ना डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू डोंट वरी। एक पाँव में फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर कर दिया है। उसके सिर में काफ़ी गहरी चोट लगी है। वैसे तो हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन सही रिपोर्ट तो पेशेंट के होश में आने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल उसे आईसीयू में रखा गया है। 3-4 घंटे बाद रूम में शिफ्ट कर देंगे। पता नहीं मालती है सब कैसे हो गया। उसके होश में आने के बाद ही पता लगेगा। मेरी बात मानो, तुम घर चली जाओ। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। गौरी बेटी। जी पापा जी। मालती को घर ले जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे रोहित के होश में आते ही मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। चलिए माँ जी। बाबा के मंदिर ले चलो। सारी दुनिया तुझसे मांगे, मैं तुझसे क्या मांगू साईं। सारी दुनिया तुझसे मांगे, मैं तुझसे सर, मिस्टर रोहित को रूम नंबर 14 से 65 में शिफ्ट कर दिया गया है। आप चाहें तो उनके पास बैठ सकते हैं। उसे होश आया कि नहीं? जी नहीं सर, अभी तक तो उन्हें होश नहीं आया।
देखिए रोहित को होश आ रहा है। मालती, मैं डॉक्टर को बुला के लाता। सिर में चोट लगने के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई, अब ये देख नहीं पाएंगे। कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए। इसका इलाज अब मुमकिन नहीं है। इसकी एक नस बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। मेडिकल साइंस में इस नस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब जो कुछ कर सकता है ऊपर वाला ही कर सकता है। उसी पे भरोसा रखिए और उससे प्रार्थना कीजिए। रोहित, हिम्मत से काम ले मालती, हिम्मत से काम ले। जो कुछ होना था सो हो चुका। मालिक ने अपनी किस्मत में जो लिखा है उसे भला कौन टाल सकता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमें मालिक ने इतने। हमसे भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर हो गई होगी मालती। हमसे ऐसी क्या गलती हुई जो भगवान ने हमारे बेटे को इतनी बड़ी सजा दी। अगर हमें अपनी गलती का पता होता तो हम गलती करते ही क्यों। हम कोई संत महात्मा नहीं है मालती, साधारण इंसान है। हमसे कोई ना कोई पाप हुआ ही है। आप लोगों की बात ना मानने का पाप। आप लोगों का दिल दुखाने का पाप। उस लड़की के प्यार में अंधा होकर मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए बाबा ने मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तेरी आंखें जरूर ठीक हो जाएंगी। मुझे साईं बाबा पर पूरा भरोसा है। हाँ, तू जरूर ठीक हो जाएगा बेटा, तू चिंता मत कर। आपने ठीक कहा था पापा। वो लड़की आवारा थी। मैंने खुद उसे एक लड़के के साथ एक होटल में जाते देखा। मैं उससे बहुत प्यार करता था मम्मी, मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पागल हो गया था, पागल हो गया था मम्मी। और उसी पागलपन में मेरा ही एक्सीडेंट हुआ। आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी। शांत हो जा, हिम्मत से काम ले बेटा। हाँ